और फिर ये दीक्षित जी, दीपक रंजन और डॉक्टर उपाध्याय ये सब मिलके सपोर्ट कर देंगे। ये सोचा था आपने? सारे लोग भाषण तो यही देते बड़े भोले भाले और बहुत नादान है आप। ये बात तो मैं यही कहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण हम कर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नहीं चाह रहे हो? वीरेन जी को ले ले। नहीं, बिल्कुल लीजिए, वीरेन जी को लीजिए। चले? हाँ बिल्कुल। ओके वीरेन जी, स्वागत आपका। तो बताइए भाई, तीनों बिल कैसे गिर गए और क्या हुआ? देखिए, जब विपक्ष के भरोसे सरकार को अपने दम पर यह बिल लाना चाहिए था। 100 टके की एक बात, मतलब 100 सुनार की एक लोहार की, अपने दम पर लाते ना। अगर आप शादी ठाने हो, बारात बुला रहे हो और 300 बाराती के न्योता है और खावाने का इंतजाम 200 आदमी का है, तो 300 काहे बुला रहे हो? और खटिया 150 है। हाँ, तो सब बस बात इतनी सी है कि सरकार को ये बिल अपने दम पर लाना चाहिए था। वो विपक्ष की उम्मीद में बिल लेकर आई और इसी वजह से ये बिल गिर गया। और आज नफा और नुकसान की जो बातें हो रही हैं, उसमें एक बात बहुत साफ है कि इस देश की महिलाओं का नुकसान हुआ है और इस देश की सियासत को फायदा। बस इस बिल के गिरने से यही बात आती है। जितनी चर्चा, जितना शोर राजनीतिक लोगों ने किया इस बिल को लेकर, उतनी चर्चा बाजारों में नहीं है, महिलाओं के बीच में भी नहीं है। लेकिन अगर ये बिल आ जाता, पास हो जाता, तो ये महिला शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनता और भविष्य में 10-10 लाख पर जो सांसद चुने जाते, कम से कम एक जिले में कई सांसद होते तो लोगों को दूरियां लंबी लंबी ना नापनी पड़ती, आसानी से अपने जनप्रतिनिधि से मिलते, बहुत सारी चीजें इससे फायदा होता। लेकिन अब यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है और तमिलनाडु में और बंगाल के चुनाव में ये भुनाया जाएगा, उसके बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 3 दिन से ये कवायद चल रही थी, लेकिन रिजल्ट सबको पता था कि रिजल्ट क्या आएगा। विपक्ष के जो 3 वोट गायब हुए हैं, वो कौन लोग हैं, वो उनको ढूंढना पड़ेगा। और बीजेपी को जो फायदा हुआ है, वो उसको हमेशा मैनेजमेंट का लाभ मिलता ही रहा है। देखिए, पूरे देश की निगाहें इस बिल पर थी। ये मामला बहस तक ही लेकिन सीमित रह गया। संसद में आरोप लगे, दूसरी तरफ से आरोप लगे और खत्म हो गया आज। अब ये पता नहीं कब आएगा या कोई सरकार इसको ला पाएगी। अब इसकी उम्मीद कल्पना ही है, गारंटी कुछ नहीं है भारत की सियासत में। लेकिन आज के दौर में जिसमें हम हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बिल के मौके पर उसका उल्लेख करना जरूरी है। जब से ये छात्र संघों के चुनाव समाप्त हुए, जो राजनीति की नर्सरी कही जाती थी, तब से नए नेताओं का आगमन कम हुआ है। अब एमपी एमएलए वही लोग बनते हैं या बनेंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा या जो माफिया होंगे, बाहुबली होंगे। क्योंकि अब टिकट तो जो है प्रभावशाली लोगों को ही दिया जाता है। अगर महिलाओं को आरक्षण मिल भी जाता तो इसमें भी वही महिलाएं ज़्यादा कामयाब होती जो प्रभावशाली परिवारों से आती हैं। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, महिलाओं को सम्मान तो हर दल करता है। बहुत सारे कवियों ने, साहित्यकारों ने हमेशा समय समय पर लिखा है उनके लिए। कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की उपस्थिति, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। तो महिलाओं की उपस्थिति और नारी की शक्ति को घर के भीतर भी बहुत महत्व मिला है और पहचाना गया है। सियासत में उनको आगे बढ़ाने की बातें आती रहती हैं, लेकिन वो कभी परवान चढ़ नहीं पाती। एक चीज जरूर है कि 11 साल हो गए मोदी सरकार को, पहला बिल गिरा है और भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव के मौके पर इस बिल पर बहुत जोर दे रही थी। उसकी कोशिश थी कि यह बिल पास हो जाए और जनता में एक मैसेज जाए।
लेकिन वो चीज़ अधूरी रह गई। हम 33% आरक्षण अगर संविधानिक बाध्यता न बनाए तब भी सारे राजनीतिक दल कसम खाएं कि हम टिकट देंगे और सूची जारी करेंगे। आरक्षण की जरूरत है नहीं संसद की, ये कर लें ऐसे ही, कौन रोक रहा है? बाध्यकारी जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन हल्ला ज़्यादा था। कहते हैं कि दिल के सारे अरमा आंसुओं में बह गए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो महिला आरक्षण को आप इसी नज़रिए से देख सकते हैं। कहते हैं कि पुरुष जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है, मगर नारी का वह मुकाबला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि नारी संयम और धैर्य के मामले में पुरुषों से बहुत आगे मानी गई हैं। अगर बात चरित्र की जाए तो स्त्री का जो चरित्र है वो पुरुषों से कई गुना ज़्यादा चरित्रवान माना गया है उनको। तो अगर आप कानून से नहीं दे पा रहे हैं अधिकार, तो आप अपने काहे नहीं टिकट में दे देते हैं? कौन रोक रहा है? हाईकमान है, जिसको चाहे उसको टिकट दें, लेकिन वहाँ वो काम नहीं करेंगे। फिलहाल आज जो देखा जाए एक तरह से छल मिला है, छल। और इस छल पर 4 लाइन सुनिएगा जी कि छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जो वो ना समझ नहीं, थोड़ा परेशान है और दुनिया के छल कपट को देखकर अब थोड़ा हैरान है। दुबे जी को क्या मिलेगा? दुबे जी ने अपनी पार्टी में उत्तर प्रदेश में एक महिला को सिंचाई मंत्री बनाया था, एक वक्त था, वो लोगों को याद होना चाहिए। और तमाम विरोध के बावजूद बनाया था, तो उनकी पार्टी इस मामले में बड़ी साहसी है। जी वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक